आदत कर दी गई डियर स्टूडेंट। और इसमें डियर स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि ये 30 शब्द से अधिक का इसका उत्तर नहीं होना चाहिए। इसमें हम आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स और वो क्वेश्चंस हम यहाँ देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस के आंसर्स को 30 वर्ड्स से अधिक में नहीं लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये क्वेश्चन पहले 4 अंक का आता था, अब ये 5 अंक का दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 3 या 2 क्वेश्चंस दिए होंगे, उनमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको अपने शब्दों में अंग्रेजी भाषा में लिखना होगा, जिसके 5 अंक निर्धारित हैं। व्हाट टाइप ऑफ बॉय फटिक वाज? देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फटिक किस प्रकार का बालक था? फटिक का पी स्मॉल बना हुआ है, कैपिटल पी होता है। फटिक किस प्रकार का बालक था? राइट फ्यू लाइन्स, लिखिए कुछ पंक्तियां इन हिज रेफरेंस, उसके संदर्भ में। राइट द करेक्टर ऑफ फटिक, लिखिए चरित्र फटिक का इन ब्रीफ, संक्षेप में। देखिए डियर स्टूडेंट्स, फटिक आंसर देखते हैं। फटिक वाज ए टिपिकल 14 ईयर्स ओल्ड विलेज बॉय। फटिक था विशेष प्रकार का 14 साल का, विशिष्ट 14 वर्ष का बालक, गांव का। विलेज बॉय ग्रामीण बालक था। ही इज ए टोटल न्यूसेंस, वो पूरी तरह से न्यूसेंस था, दुर्भावना था। लेजी, आलसी था। एंड डिसोबीडियंट, और अवज्ञाकारी, जो कहना ना मानने वाला होता है उसे हम डिसोबीडियंट कहते हैं, अवज्ञाकारी कहते हैं। वो अवज्ञाकारी था। बालक था। ही नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गया था। एंड स्पेंट, और व्यतीत करता था, होल डे, सारा दिन, फ्लाइंग काइट्स, पतंगे उड़ाने में, स्विमिंग इन दी रिवर, नदी में तैरने में, एंड, और डूइंग मिस्चीफ, और शरारतें करने में उसका सारा दिन गुजरता था। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मिस्चीफ फटिक एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू डू? किस प्रकार की शरारत फटिक ने और उसके दोस्तों ने करने का निश्चय किया? डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया। डियर स्टूडेंट्स, आंसर देखते हैं। फटिक वॉज द रिंग लीडर ऑफ हिज गैंग। फटिक अपने गैंग का, अपने समूह का नेता था, मुखिया था। वन डे, एक दिन, ए न्यू मिस्चीफ, एक नई शरारत, गॉट इनटू हिज हेड, उसके दिमाग में आई। देयर वॉज ए लॉग, एक लट्ठा था, लाइंग पड़ा हुआ, ऑन दी मड फ्लैट, मिट्टी में, जो मिट्टी थी, ऑफ द रिवर, नदी के पास की, उस नदी के पास किनारे पर पड़ी मिट्टी पर एक लट्ठा पड़ा हुआ था। ही एंड हिज फ्रेंड, वो और उसका मित्र ने, डिसाइडेड, निश्चय किया, टू शिफ्ट दी लॉग, स्थानांतरित करने को लट्ठे को, फ्रॉम इट्स प्लेस, इसके स्थान से, एंड रॉल इट अवे, और उसे लुढ़काते हुए दूर ले जाने का। इट्स ओनर विल बी एंग्री, इसका स्वामी नाराज होगा। एंड दे विल एंजॉय दी फन, और वो आनंद उठाएंगे उस तफरी का जो उस आदमी के द्वारा क्रोध होने पर उन्हें प्राप्त होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, हाउ डिड माखन स्पॉइल दी फन? किस प्रकार माखन ने मजाक खराब कर दिया? मजाक को कैसे खराब कर दिया? आंसर देखते हैं। एज फटिक एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड, जैसा कि फटिक और उसके मित्रों ने निश्चय किया, टू रॉल अवे, लुढ़काकर ले जाने के लिए दूर तक, द लॉग, लट्ठे को, फॉर फन, मजाक के लिए। दे वर रेडी टू परफॉर्म इट, वे इसे करने के लिए, परफॉर्मेंस करना, इस काम को करने के लिए, लुढ़काने के लिए तैयार थे। बट बिफोर द फन, लेकिन मजाक से, तफरी से पहले, स्टार्ट शुरू होने से पहले, इट वाज स्पॉइल्ड, ये मजाक बर्बाद हो गया, बाय फटिक्स ब्रदर माखन, फटिक के भाई माखन के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। ही क्वाइटली केम, वो चुपचाप आया, माखन चुपचाप आया। एंड सैट डाउन ऑन द लॉग, और वो नीचे लट्ठे पर बैठ गया। विदाउट अटरिंग, बिना कहे हुए, ए वर्ड, एक भी शब्द। एंड हैंस, और इसलिए, नॉट लेटिंग द बॉयज टू रोल द लॉग,
इसलिए कि लड़के जो हैं, जो फटिक के समूह के लड़के हैं, वो उस लट्ठे को लुढ़का ना पाएं, इसलिए वो वहां पर उस लट्ठे पर आकर बैठ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अराइव्ड एट फटिक्स हाउस, फटिक के घर पर कौन आया, किसका आगमन हुआ? तो आंसर देखते हैं। ए स्ट्रेंजर हु वाज फटिक्स मैटरनल अंकल, एक अजनबी जो कि फटिक का एक अजनबी व्यक्ति जो कि फटिक का मामा था, जिसका नाम क्या था? बिशंबर। केम आया टू फटिक्स हाउस, फटिक के घर पर। हु हैड गॉन अवे आफ्टर फटिक मदर्स मैरिज, जो कि बहुत दूर जा चुका था जब फटिक की माँ की शादी हुई उसके बाद से। एंड ही आल्सो स्टार्टेड बिजनेस, और बिशंबर ने शुरू कर दिया था अपना व्यापार एट बॉम्बे। कहाँ पर प्यारे बच्चों? बॉम्बे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द डिफरेंसेस, क्या भेदभाव, क्या भिन्नताएं एक्सप्लेन्ड स्पष्ट की गई, व्याख्या की गई बाय दी मदर, माँ के द्वारा, बिटवीन फटिक एंड माखन, फटिक और माखन के बीच में क्या अंतर था, इसका क्या किस प्रकार से क्या क्या अंतर समझाया गया। मदर टोल्ड फटिक, मदर ने कहा फटिक से, फटिक मदर टोल्ड बिशंबर, यहाँ बिशंबर छपने से रह गया है। फटिक ने, मदर ने, माँ ने बिशंबर से कहा, अपने भाई से कहा, फटिक वाज ए टोटल न्यूसेंस, फटिक एक पूरी तरह से दुर्भावना है, खराब लड़का है। ही वाज लेजी, वो आलसी था। वाइल्ड, वहशी, जंगली था। असभ्य था। एंड डिसओबीडियंट, और अवज्ञाकारी था। ही डज नॉट इवन गो टू स्कूल, वो स्कूल भी नहीं जाता था। वहाँ गो नहीं लाएंगे, वेंट। ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो, डज नॉट नहीं डिड नॉट करेंगे हम, यहाँ डज नॉट की जगह डिड नॉट, वो स्कूल भी नहीं जाता था। वाइल, जबकि माखन वाज गुड एज गोल्ड, जबकि माखन ऐसा अच्छा था जैसे सोना। एज क्वाइट, ऐसा शांत था। एज ए लैम, जैसे मेमना यानी कि बकरी या भेड़ का बच्चा। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और माखन पढ़ने लिखने का बहुत शौकीन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। व्हाई डिड फटिक गो टू कलकत्ता, फटिक कलकत्ता क्यों गया? आंसर देखते हैं। फटिक वाज ए लेजी, डिसोबीडियंट एंड वाइल्ड बॉय, फटिक था एक आलसी, अवज्ञाकारी और जंगली लड़का, बदतमीज लड़का। ही वाज रेगुलर न्यूसेंस, वो लगातार दुर्भावना था। एंड कम्प्लीटली आउट ऑफ, और पूरी तरह से था, आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर। ऑफ हिज मदर, अपनी माँ के, वो अपनी माँ के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर था। हिज अंकल हु हैड बीन टू हिज सिस्टर्स हाउस, उसके मामा जो के आए थे उसके बहन के घर में, अपनी बहन के घर में। फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता से। वाउंटियर्ड टू टेक फटिक टू कलकत्ता, उन्होंने इच्छा व्यक्त की फटिक को जो है कलकत्ता ले जाने की, यानी कि उसके मामा ने फटिक को अपने साथ जो है फटिक को अपने साथ कलकत्ता ले जाने का प्रस्ताव रखा, प्रपोज किया। ठीक है। ही टोल्ड हर, उन्होंने उससे कहा, दैट ही वुड बी एजुकेटेड, कि फटिक, यहाँ ही आया है फटिक के लिए, फटिक को शिक्षित कर दिया जाएगा। सो ही वेंट टू कलकत्ता, इसलिए फटिक चला गया अपने मामा के साथ कलकत्ता को। एक्सपेक्टिंग, आशा करते हुए, ए न्यू ग्लोरियस लाइफ, एक नए शानदार जीवन की, देर वहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, जो आपको बहुत ही अच्छी तरह तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंड विद फटिक इन कलकत्ता, फटिक के साथ कलकत्ता में क्या घटित हुआ? आंसर, फटिक वेंट टू कलकत्ता विद दी परमिशन, अनुमति से कलकत्ता गया। ऑफ हिज मदर, अपनी माँ की अनुमति से फटिक कलकत्ता गया। फटिक गॉट इंट्रोड्यूस्ड, फटिक का परिचय हुआ बाय हिज आंट, अपनी मामी के द्वारा, मामी से उसका परिचय करवाया गया। कौन सी मामी? हिज आंट वॉज नॉट हैप्पी, उसकी मामी खुश नहीं थी टू सी हिम, उसे देखकर। ही वॉज अननेसेसरी बर्डन, वह अनावश्यक बोझ था। फॉर हर, उसके लिए। सो फटिक डिड नॉट गेट वेलकम देयर, इसलिए वहाँ फटिक का स्वागत नहीं हुआ। कहाँ? कलकत्ता में। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट हैपेंड टू फटिक एट स्कूल,
स्कूल में फटिक के साथ क्या घटित हुआ? आंसर देखते हैं। फटिक वाज द मोस्ट बैकवर्ड, फटिक था सबसे अधिक पिछड़ा हुआ, एंड डलेस्ट और नीरस बालक, बॉय बालक इन स्कूल में। वन डे ही लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन उसने खो दी अपनी पाठ पुस्तक। एंड अनेबल टू लर्न लेसन, और अयोग हो गया याद करने के लिए पाठ को विदाउट बुक, बिना पुस्तक के। ही वॉज बीटन मर्सीलेसली, उसे क्रूरतापूर्वक पीटा गया। बाय द टीचर, अध्यापक के द्वारा। ही वॉज इंसल्टेड, उसका अपमान किया गया। बाय हिज क्लासमेट्स, उसके सहपाठियों द्वारा, कक्षा के साथियों द्वारा। दीज आर द ट्रबल फेस्ड एट स्कूल, ये वो कठिनाइयाँ थी, ट्रबल्स, यहाँ ट्रबल्स आएगा। फेस्ड, सामना की गई। एट स्कूल में, किसके द्वारा? बाय फटिक के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उनके आंसर आपको समझाए गए थे। डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका फिल इन द ब्लैंक्स का। इसमें कुछ महत्वपूर्ण वाक्य दिए होते हैं, उन वाक्यों में खाली जगहें दी होती हैं। एग्जाम में 4 वाक्य दिए होंगे, जिनमें से प्रत्येक वाक्य की खाली जगह को आपको भरने को कहा जाएगा। आपको प्रत्येक वाक्य के सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से सही ऑप्शन जो होगा, सही शब्द जो होगा, वो चुन करके आपको रिक्त स्थान में भरना होगा। डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार हम चारों रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे 4 वाक्यों की। ठीक है, लेट अस सी। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को कहा जाएगा। इसके 4 अंक निर्धारित हैं। ये परीक्षा में इस प्रकार पूछा जाएगा, फिल इन दी ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल मीन्स भरिए, भरिए इन दी ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों में, इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित वाक्यों के सेलेक्टिंग, चुनते हुए, दी मोस्ट सुइटेबल वर्ड, सबसे अधिक उचित शब्दों को, फ्रॉम दोज, उन शब्दों में से जो कि गिवन दिए गए हैं, विद इन दी ब्रैकेट्स, कोष्ठों के अंदर शब्द दिए होंगे जैसे ये दिए हुए हैं, या सामने नीचे शब्द दिए होंगे। उन शब्दों में से सही शब्द चुनकर इन रिक्त स्थानों में भरने को कहा जाएगा। इसके 4 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक वाक्य में एक रिक्त स्थान होगा, उसका 1 अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार 4 वाक्य होंगे, 4 वाक्यों के 4 अंक निर्धारित होंगे। ठीक है, पहला वाक्य देखते हैं। माखन हर्ड द ऑर्डर एंड ... इन ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन। तो किताब में जो लेसन हमने पढ़ा उसके अनुसार यहाँ पर उपयुक्त शब्द मेड प्रयोग किया गया था, वही यहाँ भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में इट वाज एन ... रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटिक। इसमें आपको किताब के अनुसार लेसन में जो दिया गया वो रिक्त स्थान में जो शब्द भरना है वो है इमेंस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट, बिशंबर्स सिस्टर हैड ... हर हस्बैंड वाइल ही वाज इन मुंबई। आपको याद होगा यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? लॉस्ट वर्ड प्रयोग किया जाएगा, जबकि कई और शब्द भी दिए हैं, फाउंड, मैट, मैरिड, लेकिन किताब के अंदर लेसन में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। जो शब्द लेसन में प्रयोग किया गया वही यहाँ भरा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही ... द ग्लोरियस मीडो वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई काइट ऑल डे लॉन्ग। आपको याद होना चाहिए इस रिक्त स्थान में लेसन के अंदर रिमेम्बर्ड शब्द आया था, वही इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा। इस प्रकार अगला सेंटेंस देखिए। देयर वाज नो मोर ... बॉय इन दी होल स्कूल देन फटिक। अब याद होगा आपको लेसन में जो सेंटेंस प्रयोग किया गया।